के नाम। आई एम दीपाली गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ इंदिरा पब्लिशिंग हाउस। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मंगला गौरी जी। यू आर वेलकम मैम। Thank you. या शी इज अ वंडरफुल पर्सन एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू विद अस टुडे। मैम ने ये बुक लिखी है अनफेडिंग इकोज एंड आज हम इस बुक पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बताना चाहूंगी कि डॉक्टर मंगला गौरी जी is an assistant professor in political science with the Department of Higher Education, Madhya Pradesh. An alumna from the prestigious Jawaharlal Nehru University, JNU, New Delhi, she has been an advisor in the Institute of Good Governance, Bhopal, wherein she was mainly into research in the social sector. She is based in Delhi at present, and Unfading Echoes is her first book. जैसे कि दर्शकों, हम ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो नेटवर्क इशू या अदर टेक्निकल इशू कुछ कभी आते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रोग्राम। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये बुक का टाइटल आपने जैसे रखा है अनफेडिंग इकोज, तो यही टाइटल आपने क्यों चूज किया? एंड ये बुक का कवर भी बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें गर्ल बनी है और उसकी इमेज भी दिख रही है बैकग्राउंड में, तो इसके बारे में कुछ बताएं आप दर्शकों को। एक्चुअली टाइटल का तो पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। दिस टाइटल वाज सजेस्टेड बाय माय हस्बैंड। वो टाइटल जो है कहानी के थीम से काफी जुड़ी हुई है। तो टाइटल के बारे में बताने के लिए आई हैव टू स्पीक समथिंग अबाउट द स्टोरी ऑल्सो। बेसिकली इन दिस स्टोरी देयर आर टू टाइम फ्रेम्स। एक 1945 वाला एक टाइम पीरियड है और एक 2003 वाला टाइम पीरियड है। तो वो स्टोरी में 1945 में देयर इज अ प्रोटैगनिस्ट, एक हीरोइन है, एंड सिमिलरली 2003 में देयर इज अनदर प्रोटैगनिस्ट। एंड दोनों के जिंदगी में काफी उथल पुथल हो रही है। दे आर इन अ फेज ऑफ इमोशनल टर्मोइल। तो संयोगवश ऐसी हो जाती है कि जो 2003 वाली जो हीरोइन है वही जगह पहुंच जाती है जहाँ पे 1945 वाली हीरोइन रही थी। तो उनके जो इमोशनल स्टेट जो है वो एक ही जैसे हो जाता है। और जो 1945 वाली हीरोइन की इकोस, मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति से इनसे जो मैचिंग होती है, तो उनकी इकोस दूसरी हीरोइन सुन लेती है। सो नॉर्मली क्या है, इकोस मिट जाती है, पर मेरी कहानी का ये थीम है कि इकोस मिटती नहीं है, वो चलती रहती है। ये आपके मन के ऊपर है, आप कितना अटेंटिव है, आप में कितनी वो अलर्टनेस है, आपकी सिक्स्थ सेंस कितना अच्छा है कि आप उसको सुन पाओगे कि नहीं। सो ऐसी है वो स्टोरी एंड द टाइटल वाज सजेस्टेड बाय माय हस्बैंड। हाँ, वाकई टाइटल तो वाकई परफेक्ट है, एंड कवर भी, डिजाइनिंग बहुत बढ़िया है इसकी। हाँ, वो एक्चुअली कवर का जो श्रेय जो है, अब हाँ, मेरा एक दोस्त है अमरजीत तिलक करके, वो सांची यूनिवर्सिटी में है, तो उन्होंने डिजाइन किया था। तो उसमें भी वही दो दो हीरोइंस की वही उनकी ही छवि है। सो दिस ये जो व्हाइट शैडो जैसे जो एक्सिस्टेंस है वो 1945 वाली हीरोइन का, और जो अच्छा, सिलौट जो है वो 2003 वाली हीरोइन के। सो इट इज अकॉर्डिंग टू ओके। दैट। अच्छा, तो इस बुक को लिखने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए और आपका क्या उद्देश्य है बुक लिखने का? इस बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, ये एक्चुअली बुक मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि ये बुक लिखनी चाहिए और ये स्टोरी है, ये कैसे आपने? डिफरेंट स्टेजेस में एक्चुअली मुझे लगी थी। इनफैक्ट थोड़ी उसकी भी लंबी कहानी है। ये लिख का जो बुक का जो पहला जो आशय मेरे मन में आया व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड में, करीब 15 इयर्स की ओके। जब थी। सो इसकी पहली जो बीज जो बोलते हैं समय आया था। तो इस बुक में जो 1945 में जो केरला की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में काफी बता रहे। सो हम हिस्ट्री में वो दरअसल पढ़ रहे थे। तो ऐसे हिस्ट्री क्लास में बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि इस समय की एक कहानी लिखे तो कैसी रहेगी, उस समय में एक हीरोइन अगर होती तो कैसी रहेगी करके एक मन में देयर वाज अ स्मॉल आइडिया। फिर देन पता नहीं वो जो उस समय की जो इंसिडेंट्स है वो मुझे काफी अट्रैक्ट किया, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग आउटसाइड माय सिलेबस। में लाइब्रेरी वगैरह में जाके काफी उस समय के बारे में आई रेड फॉर अराउंड 2 years।
उसके बाद व्हेन आई रीच माय ग्रेजुएशन मुझे लगा कि अब मुझे लिखना चाहिए कहानी करके, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो उस समय पे यू हैव टू एक्चुअली राइट, अभी टाइपिंग वगैरह तो है नहीं, काफी टाइम पहले की हाँ बात है, सो हैव टू सिट एंड राइट। तो कॉपी बना बना के, मतलब एक पेज में भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया था, टू राइट अगेन, ऐसी चली थी। फाइनली ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के आसपास कुछ क्या हुआ, आई कंप्लीटेड इट, पर उस समय पे किताब की ढांचा बहुत ही अलग थी, एंड आई गेव इट टू समबडी फॉर रीडिंग, और उन्होंने वो कॉपी मिसप्लेस कर दिया, मेरे पास एक ही था वो ओ माय गॉड। सो आई वाज लाइक अब क्या करे कर, फिर मैंने, लेकिन वो ऐसा एक टाइम है आप में बहुत एनर्जी रहता है, यू लाइक वेरी एनर्जेटिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं, तो आई स्टार्टेड रीराइटिंग इट अगेन। लेकिन फिर ओके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि सही नहीं बनी है जो लिखा है, एक वो अपनी एक सेटिस्फैक्शन होती है, आई डिड नॉट हैव दैट सेटिस्फैक्शन आफ्टर दैट। फिर मैंने छोड़ दिया, काफी टाइम के लिए छोड़ दिया, हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आई, पढ़ाई में काफी व्यस्त हो गई, एंड देयर वाज नो टाइम, फिर शादी हो गई, ये सब चलती रही। तो उस समय पे भी कहीं ना कहीं पे मन के पीछे दिस बुक वाज ऑलवेज देयर। तो तब तक मेरे माइंड में ऐसे फॉर्म हो गई थी कि मुझे 2 टाइम फ्रेम्स का लिखना है, वो दोनों टाइम फ्रेम्स की ये स्पेशलिटी होनी चाहिए, उसकी लिंगेज होनी चाहिए करके मुझे आइडियाज आई थी। एंड मैं जब टीकमगढ़ में थी, इट वाज एट अराउंड 2011 के समय पे, मैंने बोली अब बहुत हो गया, अब तो मुझे लिखना ही लिखना है करके, देन आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन। अब माय हस्बैंड इज एक्चुअली इन अ गवर्नमेंट जॉब, उनकी ट्रांसफर्स बहुत जल्दी हो जाती है, द मोमेंट आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक उनका ट्रांसफर हो गया। तो फिर सब बोरी बिस्तर सब बांध के देन वी मूड आउट ऑफ दर, अगले जगह पहुंच के मैं अब मैं लिखूंगी, अब फिर से ट्रांसफर हो गया लाइक नहीं। तो फिर हाँ उसके बाद I think around 3-4 transfers. It just happened in a span of 1.5 years, and finally I reached Singrauli. तो मेरी थोड़ी बहुत आई थिंक अराउंड 6 to 7 चैप्टर्स मैंने लिख रखा था। तो सिंगरौली में रह के मेरी एक ही मकसद थी कि अगले ट्रांसफर के पहले जो भी चाहे हो जाए, आई हैव टू कंप्लीट दिस बुक। तो मेरी बेबी भी बहुत छोटी थी, लाइक शी वाज अराउंड 2 months और 1 month ओल्ड, ऐसा कुछ है। तो आई सेड अभी मैं लिखूंगी करके, तो वो रात को बिल्कुल सोती होती थी नहीं, तो उसको मैं गोदी में रख के मैं बिल्कुल उस तभी तभी तक तो आई हैड माय लैपटॉप एंड ऑल दो सिस्टम्स, इट वाज लाइक इजियर टू हाँ राइट। तो फिर आई यूज्ड हम्म टू टाइप, मतलब रात को बैठ के आई यूज्ड टू राइट। एंड आई वाज वर्किंग इन अ कॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंगरौली में बेडन कॉलेज में आई वाज वर्किंग। तो कॉलेज के बाद भी कभी कभार वो कमरे में बैठ के थोड़ी थोड़ी वहां पे लिखती थी। And the most interesting thing about this book is like the day I finished the last word, मतलब last word मैंने कॉलेज से फिनिश किया था, I was sitting and writing from the तो उस दिन पता नहीं एक भूकंप आ गया था, एपिसेंटर हमारे इंडिया नहीं था, इट वाज समवेयर इन अफगानिस्तान और समवेयर, पर यहाँ पे तो पूरे ट्रेमर्स थी, तो डब 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 सब, मतलब बिल्डिंग ये हो रही थी, मैं भागी लैपटॉप लेके, भगवान ये क्या हो रही है। तो माय फ्रेंड्स एक्चुअली टीज मी सेइंग कि आपकी अर्थ शैटरिंग क्लाइमैक्स है करके। So that was how it was finished. It took almost, what to say, 14 years. वो कहानी मेरे साथ 14 years this story has lived with me. ओके And I think that's too long a time to write a book, but ठीक है, लिख लिया। हाँ। तो मैम मुझे लगता है कि वाकई इट्स बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड लेबोरियसनेस कि आप अपना ड्रीम पूरा कर पाए, क्योंकि लाइक 10th में विचार आया, फिर आपने ग्रेजुएशन टाइम रीराइट भी करी, तो इट्स रियली ग्रेट कि आप वाकई करना चाहती थी और आपने अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से कंप्लीट करी बुक अच्छे से। लिखना एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, बट हाँ मोर देन दैट व्हाट आई फील इज लाइक, कभी कभार कुछ लोगों को जो हम मिलते हैं अपनी जिंदगी में, वो लोग हमारे ऊपर ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि हम उनके इन्फ्लुएंस से शायद बाहर नहीं निकल पाते। तो जो मेरी किताब में एक किरदार है मैथिली, आई मीन शी इज द हीरोइन। अब इट इज बेस्ड ऑन समबडी हुम आई नो, मतलब मेरे से पूछा जाए आपके हिसाब से हु इज द रोल मॉडल, मतलब स्त्रियों में कौन आपके रोल मॉडल लेकर के, मैथिली ही है। मतलब वो मेरे परिवार के ही एक सदस्य थे, तो उनकी जिंदगी से दरअसल मैं प्रभावित हो गई थी। एंड आई ओके वांटेड टू, उन्होंने जो अपने लाइफ में जो पेन उन्होंने सहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन उन्हें सहा है, मुझे ऐसा लगा वो लिखना चाहिए। एंड वन मोर थिंग ऐसा है कि मेरी मम्मी जो है बहुत सपने देखती है, और सपने देखने के अलावा मुझे पूरा सुनाती भी है।
तो जब से बचपन से मम्मी की ऐसे कहानियां, इतनी कहानियां मैंने सुनी हैं, तो मेरी सोच भी ऐसे कहानी वाली सोच है, ये है तो कैसा होगा, वो है तो कैसा होगा। सो वो जो प्रेरणा, एक्चुअली एक किताब लिखने के लिए जो प्रेरणा, आई वुड से इट इज फ्रॉम माय मदर, बिकॉज वो सोच ही एकदम फोटोग्राफिक सोच, जो आई वुड से ऐसी मम्मी ने बना दिया था। और जो इसमें जो जहाँ पे कहानी हो रही है वो मेरी मम्मी की, मतलब मम्मी जहाँ पे रहती थी उनकी जो एंसेस्ट्रल हाउस है उसके इर्द गिर्द की है। तो लैंडस्केप भी मेरे लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक एंड बहुत ही सुंदर सी जगह है। सो वो सब उससे इंस्पायर्ड है। सो आई थिंक कुछ चीजें हैं, कुछ जगह, मतलब कुछ प्लेसेस है, एंड देर आर सर्टेन पीपल, वो आपके ऊपर ऐसे इंप्रेशन छोड़ जाते हैं कि आप उनके इन्फ्लुएंस से आप निकल नहीं पाते जब तक आप उसका नहीं। हाँ, सही है। तो मैम इस बुक के बारे में कुछ बताएं आप। लाइक आपने कहा कि आप अपनी ये आपके फैमिली मेंबर से ही आप इंस्पायर हो के आपने ये बुक लिखी, तो क्या ये सच्ची कहानी है पूरी या काल्पनिक नहीं है? नहीं, पूरी सच्ची कहानी नहीं है। आई डोंट थिंक अनलेस एंड अंटिल यू आर राइटिंग अ बायोग्राफी, आप पूरी तरीके से आप सच जो है कर पाओगे। हम्म। अब इनफैक्ट मेरे लिए क्या था, एक आइडिया भी बीच में ऐसे जन्म ले रही थी कि हम जैसे कभी सड़क से कभी जाते तो हम ये पागल लोगों से कभी मुलाकात होता है जो मतलब दिमागी तौर से थोड़ा सा हम्म। इम्बैलेंस्ड हो, तो वो अपने आप से बात करते, कुछ कुछ बात करते, हम सोचते पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो मुझे एक दिन आया, हम सोच रहे इनको, मतलब इनको कुछ प्रॉब्लम है करके, वाकई में क्या ऐसा कुछ चीज उनको दिख जाती है जो हमें नहीं दिख रही है। हम सोच रहे हम्म। उनमें कमी होगा, पॉसिबली हो सकता है हम में कमी हो, क्योंकि हमारी हाँ। सेंस ऑर्गन्स की इतनी कैपेसिटी है। इनफैक्ट जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो बोलते हैं, काफी जो गिफ्टेड लोगों को होता है, तो क्या वो उनकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या अच्छा है, क्या वो कोई कहानी ऐसे देख रहे जो हमें नहीं दिख रहे, बिकॉज वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ। वंस हम्म। दिस थॉट प्रोसेस सेटल्ड, मुझे ऐसा लगा कि ओके नाउ मेरी जो स्टोरी की जो कनेक्टिंग जो फैक्टर जो है वो मुझे मिल गई। सो कहानी हम्म। जो मेनली सच वाली कहानी जो मैं बोलूंगी, एटलीस्ट 75% सच वाली कहानी, वो 1945 वाली कहानी है। 2003 अच्छा। में भी है, मतलब काफी कुछ है, पर वो बनी बनी कहानी है। नाउ हाउ डू आई कनेक्ट दिस, तो वो कनेक्शन था मन की कनेक्शन बिटवीन दीज टू हीरोइंस। नाउ व्हाई दे गेट कनेक्टेड, ये इनकी इकोज उनको क्यों सुनाई दे रही है, अब ये सब किताब में पता चलेगा। ओके। हाँ, थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए ना, वी शुड हाँ लीव समथिंग ऑब्वियस, फॉर द रीडर्स। ओके ऑब्वियसली। मैम, वैसे इस पुस्तक में सबसे पसंदीदा पार्ट आपका कौन सा है, उस बारे में कुछ बताएं। अब that will be very difficult for me because every a single part जो है मेरे लिए मतलब it has been written with so much effort. तो I don't think I'll be able to pick and choose from that. Uh, I think that will be a very difficult question for me to answer. मैं पसंदीदा कुछ नहीं बता सकती, but of course there have been certain I mean there are certain parts किताब में, जैसे बहुत ज्यादा ट्रॉमा जब हीरोइन के साथ हो जाती है, तो हम्म। उससे फिर मैं निकलना मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। लाइक आई राइट समथिंग और उसके बाद फिर एक आध हफ्ते हम थोड़ा नॉर्मल नहीं रहते, हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मुझे कहानी का पूरा ढांचा मेरे मन में है, आई हैव दिस होल स्ट्रक्चर विथ मी, सो आई हैव टू डू दैट। बट वंस यू डू दैट आपको ऐसा लगता है कि क्यों क्यों हम उनकी जिंदगी में इतनी जुल्म कर रहे हैं करके। सो दिस एट टाइम्स what to say affects you a lot. So there are certain episodes in the story which has affected me so much कि I have been really sad for a few days. But otherwise पसंद पूछे तो पूरे किताब मुझे अपनी। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम आपको बुक लिखने का इंटरेस्ट, मतलब राइटिंग का इंटरेस्ट बचपन से ही है या कब आप में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? वो तो बचपन से ही, एज आई टोल्ड यू, आई हाँ। ग्रोन अप हियरिंग स्टोरीज एंड आई हैव ग्रोन अप टेलिंग स्टोरीज। तो इवन जैसे हमारी स्कूल में ब्रेक्स जब होती थी, तो हाँ। नॉर्मली क्या बच्चे क्या करते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं या पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, ये खेलते हैं। हम्म। अब मेरे और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम ड्रामा खेलते हैं, ऑन द स्पॉट अच्छा। कहानी बताती थी, ये कहानी है, नाउ वी आर गोइंग टू इनैक्ट। तो उसी हम्म। समय से वो देयर वाज अच्छा। दैट थिंग इन मी। फिर मैं बहुत पढ़ती थी एक्चुअली, उसकी जो फुल क्रेडिट मेरी स्कूल में ही, आई थिंक आई शुड गिव इट टू माय स्कूल।
वी हैड अ लाइब्रेरी पीरियड और उसमें वी यूज्ड टू गेट सच ब्यूटीफुल बुक्स. So I think I started reading at around second standard or something, and by the time I was at eighth standard, I was a very voracious reader. तो books पढ़ने से आपको ऐसा लगता है, like I have read somewhere, if you read a book and you feel like you can write something like this, then आप मान लीजिए आप में एक राइटर है. सो काफी सारे ऐसे किताब देके मुझे उस समय पे लगा कि हाँ मैं तो लिख सकती हूँ. मैं तो बस बचपन में तो आप इतने इनोसेंट भी रहती हो, डोंट नो जस्ट ऑफ राइटिंग अ बुक. So I think I started writing my first book when I was in my 5th standard. और वो लिखती कैसी थी, I had a friend, उसका नाम his name was Vishnu. वो मेरे से 2 साल छोटा था. So मैं लिखती थी and he उसकी नानी की घर मेरे घर के पास थी, नानी नहीं दादी की घर. So he would come on Saturdays and Sundays और मैं जितना मैंने वीक में लिखा मैं उसको कहानी सुनाऊंगी, फिर हम दोनों डिस्कस करते, फिर लिखते all these. Okay. But बीच में a tragedy struck. विष्णु, I think he ate something, पता नहीं उसने कुछ अनजाने में उसने कुछ खा लिया था and he, I mean like he is no more. वो उसकी लाइफ में एक ऐसे fatal accident हो गया and he was like Okay. पता नहीं. तो वो किताब वहां पे अधूरी छूट गई. I was like मुझे फिर इच्छा नहीं थी, मैं किससे डिस्कस करूंगी, मैं किससे बात करूंगी. हाँ पार्टनर है ना जो. तो वो वही छूट गई थी. Then एक दिन ऐसा हुआ, मैं I think स्कूल से घर लौट रही थी समथिंग. तो आई वॉज नॉट कमिंग इन माई स्कूल बस, मैं कोई प्राइवेट बस में आ रही थी. अचानक से मुझे एक आइडिया आया कि अच्छा मैं अब इस पे कहानी लिखूंगी करके. मुझे अपनी बस स्टॉप छूट गई, मैं 2-3 स्टॉप बाद में निकल के फिर वहां हुई आई. सो दैट टाइम आई वॉज इन माई 10th standard. 10th standard में देन आई रोट इट. एग्जाम था, पब्लिक एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम था. तो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, आई डोंट नो, इट ऑलवेज हैपेंस व्हेन यू हैव सम चैलेंज ना. कोई बोर्ड एग्जाम में बैठना है तब भी कहानी आती है. आई रियली डोंट नो व्हाई इट हैपेंस, इट हैपेंस लाइक दैट. तो उस समय मुझे ऐसा था कि बोर्ड एग्जाम कब खत्म हो जाए, हाउ आई मीन व्हेन आई विल राइट इट. इमीडिएटली आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम मैं घर पे बैठ गई. मम्मी बोली मैं नानी के घर जा रही हूँ करके. मैंने बोला मम्मी आप जाओ, मुझे कहानी लिखनी है करके. मैं तो घर पे बैठ गई एंड आई रोट अ स्टोरी. अब उसका भी आई थिंक इट रीच, मतलब पब्लिशिंग के वहां तक सब पहुंच गई थी. बट समवेयर वो जो लास्ट मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो इसमें कमी है यार, मतलब कुछ तो इसमें प्रॉब्लम, आई कुड सेंस इट. नाउ वो भी फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया. ग्रेजुएशन में आई रोट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ दिस बुक जो अनफीडिंग एकोज जो है, उस समय इट वाज टाइटल समथिंग एल्स. उसको भी आई थिंक व्हेन आई वाज इन माय 20-21 इयर्स, उस समय पे मुझे लगा कि नहीं बनी नहीं है अच्छी तरीके से, द वे आई वांटेड इट हैज नॉट कम आउट लाइक दैट. तो छोड़ दिया था. फिर जो मेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में द बुक केम एज इट इज नाउ, और मुझे लगा कि नहीं दिस थिंग आई कैन लेट इट आउट इन पब्लिक, मतलब लोग इसको पढ़ सकते हैं करके मुझे वो कॉन्फिडेंस आई. एंड दैट वाज व्हेन आई डिसाइडेड ओके आई कैन गो फॉर पब्लिशिंग. तो राइटिंग हैज ऑलवेज बीन an integral part of my life. अब कुछ मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मतलब इतनी गंदी राइटिंग होगी, कुछ जो है हमें खुद अच्छा लगता है. So it has been a part of me. और अभी भी like I can't think of a life when I'm not thinking about a story, when I'm not writing a story. वो पूरी फिल्मी ही लाइफ चलती है मेरी. वाकई आपके राइटिंग पैशन को जान के बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. लाइक मैम यू आर वर्किंग एंड आपके यू हैव 2 kids also. तो आप कैसे टाइम निकालती हैं लिखने का? लाइक यू हैव रिटन एंड हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है. आई थिंक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनफेडिंग एकोस इट वाज इजियर, क्योंकि बच्चे और छोटे थे. अब जो है बच्चे बड़े होते जा रहे हैं एंड उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है. नाउ इट इज रियल चैलेंजिंग फॉर मी टू राइट, क्योंकि फुल टाइम जॉब भी आपको देखना है, बच्चों को भी देखना है. इट्स रियली चैलेंजिंग. बट व्हाट आई फील इज लाइक एवरी डे यू हैव टू हैव सम मी टाइम. जैसे अपने लिए एक टाइम निकालना, हम लेडीज नॉर्मली वो कर नहीं पाते. तो डिफरेंट पीपल, कुछ लोग निकालते भी हैं, तो लेकिन अलग अलग तरीके से निकालते हैं. कुछ लोग में भी कुछ किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग मूवीज देखते हैं, कुछ लोग बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं. इट इज दैट मी टाइम. अब मेरे लिए आई ऑल्सो डू ऑल दिस थिंग, शॉपिंग जाती हूँ, मूवीज भी देखती हूँ, बट मोर देन दैट आई वुड प्रेफर टू रीड अ बुक और राइट समथिंग. तो हो सकता है रात को सारे लोगों के सोने के बाद हो सकता है, या हो सकता है सवेरे अगर उठ जाती. तो आजकल तो उठने के बाद इन लोगों को स्कूल की ही शुरू होती है, लाइक यू डोंट हैव, इनकी वेकेशंस वगैरह चल रही है, तो देन आई हैव दैट टाइम. तो कुछ जैसे आई स्क्रिबल डाउन ऐसे में लिखती हूँ. और मेरी भी राइटिंग का इट्स अ वेरी स्पोरेडिक काइंड ऑफ राइटिंग, बहुत ही इंस्पिरेशनल टाइम. मेरे को इंस्पिरेशन आती है फिर मैं लिखने लगती हूँ.
कुछ लोग जो है हर रोज एकदम मेथडिकली लिखते, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई एम नॉट एबल टू स्टिक टू सच अ रूटीन। मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन खराब कर देती है सबको, रूटीन को आपको तोड़ ताड़ के ही यू विल हैव टू। तो आई लुक फॉरवर्ड फॉर वेकेशंस ऑफ चिल्ड्रन। उस समय पे थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और बच्चों को बहुत डांट बांट भी मिल जाती, तुम लोग मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और जब उनकी रूटीन चलती है, आई ट्राई टू कीप क्वाइट एंड इफ पॉसिबल आई ट्राई टू रीड सम बुक और समथिंग। अदरवाइज बाकी तो अपना कहीं पे ट्रैवलिंग करूँ, गाड़ी में बैठू, सोच सोच ऐसे सोच, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसे चलती रहती है। हाँ वाकई वैसे बोलते हैं ना, हाँ, where there is a will there is a way, तो वाकई सही है। आपको अब लिखना है तो you just take out time anyhow। कभी कभार आई डोंट नो, मुझे आई फील देयर इज मतलब आई मैं बहुत ही मतलब भगवान वगैरह में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ये पर्टिकुलर भगवान में विश्वास रखती हूँ, बट देयर इज अ सुपर नेचुरल फोर्स विच आई फील विच प्रॉम्प्ट्स यू। क्योंकि जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आप नहीं करते हो, आपसे करवाते हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन, कोई कहानी के भी इंस्पिरेशन जो होती है, ये आपको भगवान देते। उसके एक एग्जाम्पल मेरी कहानी से ही है। तो ये जो कहानी, इट्स लाइक आई टोल्ड यू, इट्स लूजली बेस्ड ऑन पर्सन हुम आई नो इन रियल लाइफ। तो उनकी फैमिली ट्री वगैरह मैं नहीं जानती थी, मैं उनको जानती थी थोड़ी बहुत, उनके जिंदगी की कहानियां जानती थी। उनकी मम्मी के बारे में मैंने कहानी में लिखा, ऐसे ही लिखा था, मैंने किसी से नहीं पूछा। द कैरेक्टर्स नेम इज शिवकामी। एज इट वुड हैव इट, रियल लाइफ में भी उनकी मम्मी की नाम शिवकामी ही थी, बट आई डिड नॉट नो दैट। मैंने किसी से पूछा नहीं था, अरे वो वाह। कैसे वो हो गया, आई कांट एक्सप्लेन, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा लगता है दैट वाज वन मोमेंट जहां पे जब मैं लिख रही थी, हाँ वो वाकई जो है भगवान ने उस मोमेंट पे उनकी छाप छोड़ी थी। एंड इवन या when I had started writing this book, I had this wooden pen, उसमें लकड़ी की पेन बनती थी जो मेरे नाना जी के पेन थे। तो आई स्टार्टेड राइटिंग विद दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये सब लोग ना, जो मैं हिस्ट्री में बहुत, मतलब हिस्ट्री इन द सेंस अपनी जो फैमिली हिस्ट्री एंड ऑल दीस थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है अपने पूर्वज वगैरह हमारे बिल्कुल पास में है। सो मे बी दे आर ट्राइंग, दे आर आस्किंग, हाँ सही है। ऐसा लगता है। आई मीन कुछ उनकी ऐसी ब्लेसिंग से ही आपको वाकई यू हैव रिटन सच अ गुड बुक। या मैम, अब अनफेडिंग इकोज इस बुक के बाद आप क्या सोच रहे हैं लिखने का? नेक्स्ट बुक कौन सी आएगी आपकी? एनी प्लान्स फॉर दैट? Yeah, definitely there are plans. In fact, Unfading Echoes के बाद I think I went on a trip to Shimla. मैं जब शिमला गई थी, तो नेक्स्ट बुक की आइडिया, आई थिंक दैट मस्ट हैव हैपेंड समटाइम इन 2015-16 की बात कर रही हूँ। एक बुक की जो है माइंड में आइडिया आई थी एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इट ऑल्सो। बट एज आई टोल्ड यू, ये जो कुछ कुछ लिखने का जो है, कहीं ना कहीं पे एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो वो किताब का मैंने शुरू किया था, उसकी जो प्रेमिस जो है एमपी बेस्ड, एमपी में चंबल रीजन के बेस्ड में आई वांटेड टू राइट अ स्टोरी। बट मार्च में पलाश बहुत खिलते हैं भोपाल में। सो मैं ऐसे ही चल रही थी, एक पलाश की ट्री को आई जस्ट क्रॉस्ड एंड सडनली एक चेहरा मुझे याद आ गया। ये एक ऐसी व्यक्ति की चेहरा है जिनको शायद मैंने 17 सालों से नहीं देखा। उनके साथ उनकी जिंदगी में बहुत ही दुख दुख मतलब एक दर्दनाक इंसिडेंट उनके जिंदगी में हुआ था। एंड इट इज एक्चुअली मतलब वेरी, इट्स इनक्रेडिबल कि आफ्टर 17 ईयर्स विदाउट एनी प्रोवोकेशन, बस मैं पलाश के फूल को देख रही हूँ और मुझे इनकी चेहरा याद आ रही है। एंड फिर मैं सोचने लगी, उनके साथ जो हादसा हुई वो क्यों हुई होगी, अब वो कहाँ पे होगी, उसके बाद उनके लिए क्या हुई होगी। एंड सडनली कहानी मेरे मन में आ रही है। अब जो है वो मध्य प्रदेश चंबल वाली कहानी रुक गई और जो पलाश को देख अच्छा। आई है, नाउ आई एम राइटिंग, हाँ इट्स इन द फिनिशिंग स्टेजेस, होपफुली जल्दी ओके होगा, लेट मी सी। ओके, होप यू विल राइट इट जल्दी जल्दी, हाँ फिनिश इट हाँ, एंड इस गिव द बार तो बुक फॉर मुझे 17 पब्लिशिंग साल इट। नहीं है। Yeah. तो मैम, लाइक आपने अपनी बुक इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराई, तो आपका कैसा अनुभव रहा इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के बारे में? इस बारे में कुछ बताइए आप। मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो इसमें मैं एक व्यक्ति का नाम लेना भी चाहूंगी। प्रमोद है इंदिरा पब्लिशिंग हाउस में। मतलब प्रमोद को मैंने इतना सताया है, आई वुड मतलब ही इज एन एसेट, मतलब आपके कंपनी के लिए भी ही इज एन एसेट एंड ही वाज लाइक थ्रू आउट। क्योंकि ये मेरे को ना हर बार देख के मेरी करेक्शंस होती रहती थी,
बहुत मतलब इतने बार वो ड्राफ्ट में उनको मैंने रीवर्क कराया है, मतलब 100% उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला मैम आप क्या करती रहती हो, मतलब ऑलवेज देयर, में जितना बोलो जो ओके। बोलो जैसे बोलो, हाँ लाइक ही वाज सो हेल्पफुल। सो वो जो एडिटिंग पर्सपेक्टिव एंड ऑल दोस थिंग्स है तो मुझे बहुत ही अच्छा लाइक अनुभव मिला है। सो दैट वे मतलब अभी इनफैक्ट मेरे लिए इंदिरा पब्लिशिंग हाउस इज सिनोनिमस विद प्रमोद, आई वुड से। हाँ लाइक बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सहयोग रहा है उनके साथ। ओके, तो दैट्स नाइस। तो मैम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैम की बुक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप लोग घर बैठे बुक अपनी मंगवा सकते हैं। और आपकी स्टोरी सुनकर मैम वाकई अब लोगों को इच्छा हो रही होगी कि ये बुक जरूर पढ़ें, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। I hope so. Yeah. वाकई अब कई लोग ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन, या भोपाल में लैंडमार्क बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है बुक, तो वहां से परचेज की जा सकती है। तो मैम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दर्शकों मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने ये ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया। एंड अब नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे नए ऑथर के साथ, शनिवार की शाम लेखक के नाम कार्यक्रम में। तो मैम Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। ओके, बाय।